वेलकम टू माई चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा और मैं हूँ पूजा। तो सबसे पहले हैप्पी छठ पूजा आप सभी को, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपकी पूरी फैमिली को। आई नो जब तक मैं छठ पूजा विश कर रही हूँ और तब तक छठ पूजा जा चुका होगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक ब्लॉग तो डाल ही दूँ। और आपको मैं दिख रहा होगा कि छठ पूजा का टाइम है, मैं इतना सिंपल हूँ और जैसा कि मैंने टाइटल भी डाला हुआ है। तो आज है छठ पूजा का पहला अधर वाला दिन, तो यानी कि छठ पूजा का पहला अर्घ का दिन है। और मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ घर में, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है क्योंकि हमारे घर में छठ पूजा नहीं हो रही है। आस पड़ोस में मतलब कि मेरे घर में भी नहीं हो रही है, मेरे मतलब कि जो आस पड़ोस अगल बगल के जो रिलेटिव थे उनमें भी नहीं हो रही है। और उनमें इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मेरे ही रिलेटिव में मतलब कि दूर के जो रिलेटिव होते उनमें कोई यंग थे जो कि लक्ष्मी जी विसर्जन करने गए थे और गंगा जी में डूब गए हैं, तो जिसके कारण छठ पूजा नहीं हो रहा है। और अभी तक वो मिले भी नहीं है, तो कंफर्म भी नहीं है कि सही है या गलत है। और तो इस वजह से छठ पूजा जो है वो रुक गया है। और ये फर्स्ट टाइम है कि बिहार में होते हुए भी हमने कद्दू भात वाले दिन, जो कि मतलब कि नहाए खाए का जो पहला प्रसाद होता, उसका मतलब एक दाना भी हमें नहीं मिला था। और कल का मैं लगा दूंगी, देखना कल जो खरना वाला प्रसाद था वो कितने जगह से आया। तो मैं आज सुबह उसको फिनिश की क्योंकि प्रसाद जो होता है वो एक दाना भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज बहुत सारा प्रसाद सुबह भी बचा हुआ था तो वो मैंने खाया। और कल बहुत सारा खरना का प्रसाद आ गया था, पर नहाए खाए वाले दिन एक दाना नहीं मिला। और बिहार में होते हुए पर तो बहुत ही बुरा लगा था क्योंकि जो 2-4 लोग आस पड़ोस में कर रहे थे उन्होंने भी उस दिन प्रसाद नहीं दिया था। पता नहीं रीज़न क्या था, शायद नहीं देने का होगा या कुछ भी, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और पहले मेरी जेठानी करती थी, मेरी मम्मी करती थी, मेरी ननद करती थी। तो ऐसा होता था कि मम्मी के यहाँ जाऊँ तो जेठानी बोलती थी कि जय मम्मी के यहाँ जा रही हो, फिर अगर यहाँ रुकना, यहाँ तो मैं जब तक मम्मी की तब तक मैं रुक ही नहीं पाई क्योंकि मेरी मम्मी को वहाँ करने वाला कोई नहीं था। और मेरी मम्मी ने लास्ट छठ जो किया था वो मेरे ही घर पे किया था। और उस दिन क्या हुआ था कि मेरे जो बड़े पापा हैं, मेरे पापा के जो भाई थे तो वो आज सांझ वाले अर्घ वाले दिन डेथ कर चुके थे, तो जिसके कारण मेरे जो मायके में है वो छठ नहीं होती है। मेरे मायके साइड में छठ जो है वो बंद हो गया है होना, तो मायके में कोई नहीं करने लगा। फिर जेठानी 1 साल या 2 साल शायद की थी, उसके बाद जेठानी की भी हेल्थ जो है वो ज़्यादातर ख़राब होने लगी है क्योंकि उनसे भी पार नहीं लगने लगा। उनको घुटनों में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, शुगर है, तो जिसके कारण और उनको अस्थमा वगैरह भी है, तो इस वजह से वो नहीं कर पाती हैं, उनसे नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो वो भी उन्होंने भी नहीं किया। मेरी जो ननद थी वो करती थी, तो उनके यहाँ भी कोई अंत थे जो कि गुजर चुके हैं, 3-4 महीना हो गया, तो उनके यहाँ भी नहीं हुआ। तो इस बार बहुत ही बुरा गया हमारा छठ पर्व, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही बैठी हुई थी तो सोचा कि क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ जो भी मेरा है मैं शेयर करूं। तो बहुत ही बुरा लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिस घर में इतनी चहल पहल होती थी, छठ में सांस लेने का टाइम नहीं होता था, वो घर आज ऐसे वीरान पड़ा है। जिससे भी बातें करी सब कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस मैं घर पे बैठी हूँ और ये लोग आए हैं मेला घूम के, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य भगवान का पूजा होता है, सूर्य भगवान की मूर्ति लगती है। और इधर आरबी मैडम है, ये देखिए। कहाँ गई थी आरबी? एक डॉल लाई है जिसका एक बच्चा है। बच्चा देखिए इसलिए लाई है, वैसे बनाना ही था। रखा हुआ है क्योंकि अभी हमें बनाना ब्रेड पकौड़ा।
सो गाइस, हमारे यहाँ छठ पूजा वाले जो दिन होता है वो बनती है पकौड़े। मतलब कि मार्केट में अगर मैं आपको सुबह वाला अर्घ में दिखाऊंगी, बहुत सारे पकौड़े मिलते हैं। हमारे यहाँ का नियम है, तो मैं इस बार घर पे ही पकौड़े बना रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड के पकौड़े। मुझे खाने सो गाइस, ये रही मेरे पकौड़े, आलू, पनीर, गोभी और ब्रेड, और ये हरी चटनी। सो गाइस, अभी बज रहे सुबह के 6, 6:15 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ गंगा घाट पर रेडी होकर। सो गाइस, घर से निकलते के साथ थोड़ी ही दूर पे, मतलब कि रास्ते में ही, ये सूर्य भगवान का यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है। हमारे यहाँ जो है सूर्य भगवान की स्थापना की जाती है, तो छठ के टाइम पे ये सब है, तो सब कुछ छठ का भी होता है। तो यहाँ देखिए व्रती अधारी दे रही हैं सूप लेकर, उनके हस्बैंड हैं जो कि लोटा में जल लिए हुए हैं, कोई कष्टी दे रहा है, और ये सूर्य भगवान है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए यहाँ पे एक क्लिप शूट कर लूँ। उसके बाद हम लोग घाट पर जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि बिल्कुल लंबे पैर में हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल भी चप्पल वगैरह बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि धरती को लात नहीं लगना चाहिए। और ये सुबह के टाइम पे ये सब स्टॉल लगे हुए होते हैं, क्योंकि जब सब लोग उधर से छठ अर्घ दे के आते हैं तो सब लोग खाते पीते हैं। पूरे रास्ते पे जो है वो गाना बजते रहता है, छठ का जो गीत है वो बजते रहता है। और आप देख सकते हो कि एक तरफ जितने लोग जाने की भीड़ है उतनी ही आने की भी भीड़ है, क्योंकि अभी बज रहे थे सुबह के 6:30 और 5 बजे के करीब जब मैं सो के उठी थी तो मैंने भीड़ इतना हो जाता है। उसके बाद बाहर देखा, मैंने देखा कि लोग छठ करके आ रहे थे, क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है जिसका कोई अंत नहीं होता, तो इसलिए लोग सवेरे ही जाते हैं। हम लोग आधे रास्ते से ज़्यादा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता जो है वो चकरा है। ये देखिए दोनों तरफ से आपको सिर्फ खाने पीने की स्टॉल में दिखेगी, चाट, फुचका, उसके बाद आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें खाने पीने के लिए मिलती है। और ये सब कुछ बिना लहसुन प्याज का होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं गई घाट पे तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब छठ हो रहा है, जो छठ है। तो कल से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और यहाँ पे माता जी कष्टी दे रही हैं ऐसे लेट लेट के। और छठ घाट के रास्ते जाने पे आपको जो सुबह के टाइम पे, शाम को नहीं सुबह के टाइम पे, आपको जगह जगह पे चाय की स्टॉल दिखेगी। वो बिल्कुल फ्री होता है। कुछ लोग चाय बिस्किट ये बांटते हैं और कुछ लोगों का मन्नत होता है, कुछ लोग ऐसे भी अपनी मर्ज़ी से श्रद्धा के अनुसार भी बांटते हैं। तो यहाँ पे चाय बिस्किट बट रही है और जितने भी लोग होते हैं, कोई बाइक से होते हैं, कोई बैटरी रिक्शा से होते हैं, तो सबको रुका रुका कर यहाँ पे चाय दिया जाता है। और ऐसे ऐसे स्टॉल आपको हर 10 कदम 20 कदम चलने पे आपको मिलेंगे। पूजन सामग्री का विसर्जन नहीं करें, घाट प्रसाद के अंदर किसी प्रकार का प्रसाद वितरण नहीं करें। प्रीति कुमारी जी के द्वारा 10 रुपए का आर्थिक सहयोग मिला है। भगवान भास्कर सभी मनोकामना पूर्ण करे। जय छठ मैया, जय बाबा लखनाथ। घाट परिसर के अंदर प्रसाद का वितरण नहीं करेंगे। आराध्य कुमारी जो बरहनी चक के निवासी, उनके द्वारा 20 रुपए का आर्थिक सहयोग मिला है। भगवान भास्कर सभी मनोकामना पूर्ण करे। जय छठ मैया, जय बाबा लखनाथ। आपको क्राउड भी सुनाई दे रहा होगा, इसलिए मैं म्यूट नहीं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इस तरीके से यहाँ पे घुमार जलाया जाता है, इसलिए बीच बीच में आग लगाया जाता है गोईठा से और घुमा दिया जाता है। और इसके अलावा मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि आप भीड़ देख ही सकते हो, फ़ोन पानी में गिर जाता तो। और ये लगती है मेरे रिश्ते में भाभी, तो इन्हीं से मैंने सिंदूर भी लगवाया, प्रसाद भी लिया और बस उसके बाद हम लोग घर आ गए। और ये देखिए सिंदूर लगने के बाद मैंने कुछ पिक लिए हैं और सिंदूर लगने के बाद ये कितना फेस बिल्कुल चेंज हो जाता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा कि आपको बिहार का ये कल्चर कैसा लगता है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक और सूर्य भगवान के दर्शन करवाती हूँ। तो ये दूसरा घाट है, ये शनि घाट है। यहाँ पे शनि भगवान की पूजा वगैरह होती है, तो यहाँ भी बहुत अच्छी खासी भीड़ रहती है शनिवार को। और यहाँ पे सूर्य भगवान की स्थापना होती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और पहले जो दिखाया था वो मेरे घर के पास ही सूर्य भगवान थे और ये गंगा घाट के पास हैं।
सो गाइस आ गए हम अपने घर पे और आके सो भी गए हैं क्योंकि 8:30 बजे तक हम लोग घर पे आ गए थे और अभी बज रहे हैं 12:30। तो आए, उसके बाद प्रसाद वगैरह था वो खा लिए और रात को जो पकौड़े बनाई थी उसका जो चोखा है, आलू का जो स्टफिंग था वो बचा हुआ था, तो उसको पराठे में मैंने फिल करके हस्बैंड को दे दिया। एंड उसके बाद हम लोग सो गए थे और अभी मैंने एक वीडियो एडिट किया है और अब मैं इस वीडियो को अभी ही पोस्ट कर दूँगी। तो मैंने सोचा कि लास्ट में एक जो एंड करने का क्लिप है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये नाक पर से सिंदूर लगा हुआ है तो वो अभी लगेगा ही, वो मैं शाम को जब अपना फेस वॉश करूँगी तब जाके इसको मैं हटाऊँगी, क्योंकि तुरंत में ये सारी चीज़ें नहीं हटाते हैं। और ज्वेलरी वगैरह मैंने उतार दिया था क्योंकि सोने गई थी तो। एंड अच्छा लगा इस बार, मुझे ऐसा लगा जब मैं गई घाट पे तो लगा कि हाँ छठ पूजा हो रही है।